हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आज सरम आईसी बोहित वरेली। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओटीआर करेक्शन के बारे में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ओटीआर में कैटेगरी को लेकर, किसी की कैटेगरी गलत हो गई है तो किसी के फादर्स नेम या मदर्स नेम या स्टूडेंट्स नेम या डीओवी मिसमैच हो गई है या फिर फादर्स नेम या मदर्स नेम लिखा ही नहीं है ओटीआर करते समय, यानी कि टाइप किया ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाह रहा हूं ओटीआर में इस वर्ष तो कोई करेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन एक तरीका है, वो तरीका 110% पॉसिबल है, सही है, बिल्कुल सक्सेस है। वो आप सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बहुत सारे बच्चों का सही भी हुआ है, तो आप कैसे सही करेंगे अगर आपकी कैटेगरी गलत हो गई है या नाम मिसमैच हो गया है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली, प्लीज वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको समझ में आएगी। आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं एंड कमेंट कर करके हमें परेशान करते रहते हैं। प्लीज वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओटीआर में करेक्शन, यानी कि ओटीआर में कैटेगरी में करेक्शन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे कि मैं पहले से ही लिख दिया है मैंने, इस पर आप देखेंगे, यानी अगर ओटीआर में कास्ट कैटेगरी मिसमैच हो गई, यानी कास्ट कैटेगरी आपकी गलत चूज हो गई है एससी, तो कर दिया आपने ओटीआर ओबीसी में। तो आप एससी कैटेगरी आपके फॉर्म में बेकायदा लिखा हुआ है, वो आप कैसे सही करेंगे, तो वही पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कास्ट कैटेगरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिन स्टूडेंट की दोस्तों कास्ट कैटेगरी गलत हो गई है वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते समय ए टू जेड कोई कैटेगरी आपकी चूज हो गई ओटीआर करते समय, आप बेकायदा अपनी कैटेगरी आपकी 110% आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में आएगी। तरीका यह है, जब आप उसी ओटीआर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप उसी ओटीआर से रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों, इसके बाद में क्या करना है आपके लिए, जैसे किसी का ओटीआर एससी कैटेगरी में होना था लेकिन हो गया ओबीसी में, ओके हो गया ओबीसी में, तो वो क्या करेगा, एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो एससी कैटेगरी में जाकर, यानी कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है पॉइंट, ये सॉरी एसटी एससी जनरल, एसटी एससी जनरल, यानी कि एससी कैटेगरी का स्टूडेंट था, ओटीआर हो गया उसका ओबीसी कैटेगरी में, तो वो रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करेगा और जाएगा इस प्रकार में एससी इसमें आ रहा लिखकर। तो मान लो इंटर का स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट का है, पोस्ट मैट्रिक, तो यहीं पर जाकर अपनी ही कैटेगरी में जाकर वो रजिस्ट्रेशन करेगा फॉर्म एंड फॉर्म फिलअप करेगा, बेकायदा आपकी कैटेगरी आएगी 100%। अगर कोई स्टूडेंट मान लो ओबीसी कैटेगरी का है एंड उसका रजिस्ट्रेशन हो गया माइनॉरिटी कैटेगरी में, रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, यानी कि ओटीआर हो गया माइनॉरिटी कैटेगरी में, तो वह स्टूडेंट क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करके ओबीसी स्टूडेंट तो ओबीसी में ही करना है, तो ओबीसी वाले ऑप्शन में ही जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, बाद में फॉर्म फिलअप कीजिए। तो इस प्रकार से कैटेगरी आपके फॉर्म में 100% होगी। और आप जब भी बायोमेट्रिक करेंगे विद्यालय स्तर से, इंस्टीट्यूट से, तब भी आपकी बायोमेट्रिक भी सक्सेस होगी। ऐसा मैंने किया है अपने विद्यालय में। देखिए नेक्स्ट दोस्तों, तो कैटेगरी को लेकर कोई इशू अब नहीं होगा आपके लिए, आप कोई भी कैटेगरी चूज कर लिए, अपनी कैटेगरी में जाकर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फॉर्म बेकायदा पूरा फिलअप होगा। अब इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं सेकंड नंबर पे, फादर्स नेम मिसमैच, मदर्स नेम मिसमैच, स्टूडेंट्स नेम मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फादर्स नेम मिसमैच वाला दोस्तों, सॉरी फादर्स नेम। अगर किसी स्टूडेंट का फादर्स नेम मिसमैच हो गया है, यानी कुछ का गलत हो गया है, या फिर कोई लेटर स्पेस की मिस्टेक है, कोई और मतलब कुछ भी मिस्टेक हो गया है फादर्स नेम को लेकर, तो जब भी फादर्स नेम को लेकर कोई फॉर्म मिसमैच होता है दोस्तों, तो उस स्टूडेंट का फॉर्म सस्पेक्ट लिस्ट में आता है, रिटर्न होकर वापस आता है, तब विद्यालय वाले ऑफलाइन उसमें पात्र लिखकर, उस स्टूडेंट के नाम के आगे पात्र लिखकर उस फॉर्म को दोबारा ऑफलाइन फॉरवर्ड कर देते हैं समाज कल्याण में। इस प्रकार उस स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ जाती। तो ऐसे स्टूडेंट परेशान ना हो, वो केवल और केवल रिक्वेस्ट करें अपने कॉलेज वालों से कि उनका फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया जाए। रिक्वेस्ट कैसे भी आप करो, ठीक है, फॉर्म आपका बस इंस्टीट्यूट स्तर से फॉरवर्ड हो जाएगा, बाद में सस्पेक्टेड लिस्ट आएगी, तब पात्र लिखकर इस प्रकार से विद्यालय वाले आपके वो लिस्ट भेज देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के सस्पेक्टेड लिस्ट आती है हर कॉलेज में, तब वो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप 110% आना तय है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे इन 3 पॉइंट पर एक ही बार में,
किसी भी स्टूडेंट का मदर्स नेम मिसमैच हो गया, स्टूडेंट्स नेम मिसमैच हो गया, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गया, फॉर्म सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं आता है 110%, क्योंकि मैं सन 2018 से वर्क देख रहा हूं दोस्तों एज अ नोडल ऑफिसर ऑफ यूपी स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट स्तर का। ठीक है, तो अगर मदर्स नेम मिसमैच हो गया, स्टूडेंट्स नेम मिसमैच हो गया, थोड़ा बहुत 1-2 लेटर हो गया, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गई है, ठीक है, तो फॉर्म आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं आता। आप रिक्वेस्ट करके फॉर्म अपने विद्यालय स्तर से फॉरवर्ड करा दीजिए, आपकी स्कॉलरशिप 100% आना तय है दोस्तों। बस ओटीआर से रिलेटेड ओनली यही 5 पॉइंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी को लेकर था दोस्तों। कैटेगरी को लेकर आप अपने रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, अपनी कैटेगरी में जाएंगे और अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे, आपकी कैटेगरी 100% आनी तय है और फॉर्म भी बेकायदा कंप्लीट होगा और बायोमेट्रिक भी होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 3, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट था, फादर्स नेम मिसमैच हो गया है तो आपका फॉर्म सस्पेक्ट लिस्ट में आएगा, संदेहास्पद डाटा लिस्ट में आएगा, रिटर्न कॉलेज वालों के पास में लिस्ट आएगी, वो लोग पात्र लिखकर भेज देंगे, दोबारा आपका फॉर्म मतलब स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। इसके बाद 3 पॉइंट दोस्तों, मदर्स नेम, स्टूडेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें कोई मिसमैच है तो इस प्रकार के फॉर्म में कोई भी फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं आता है। वो अलग आता है, डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है उसकी एज या बहुत कम है जो गाइडलाइंस है स्कॉलरशिप पर, तो उसका फॉर्म रिटर्न हो जाए यानी सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाए। लेकिन और थोड़ा मतलब उससे कम है, एक्यूरेट है और मिसमैच हो गई तो आपकी स्कॉलरशिप आना तय है। बस आप केवल और केवल अपने विद्यालय स्तर से अपना फॉर्म फॉरवर्ड करा दीजिए दोस्तों। ओके, आई होप दोस्तों आपको जो भी जानकारी दी गई हो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप में भी शेयर करें। कहने का मीन्स ये है आप उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर करें जिन स्टूडेंट्स के ओटीआर में कोई भी मिसमैच हो गया है, कैटेगरी को लेकर फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट या डेट ऑफ बर्थ को लेकर मिसमैच हो गया, वो स्टूडेंट परेशान है, उसे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।